हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल मेथी की भाजी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी मठरी, जिसे आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए, इसको बनाने के लिए हमने मेथी की जो भाजी होती है वो ली है, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। साथ ही साथ छोटे-छोटे टुकड़ों में उसको कट किया और उसके बाद इसे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो पानी से वॉश करने के बाद इसे आपको 10-15 मिनट तक रखना है, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद गैस पर हमने एक पैन रख दिया। पैन में 2 चम्मच घी डाला और घी डालने के बाद 2 चम्मच हमने इसमें डाल दी सफ़ेद तिल। और अब हमने जो भाजी ली है वो भाजी हम इसमें डाल देंगे और घी और तिल के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक हमें भाजी को अच्छी तरह से इस तरह से भून लेना है। इससे अभी आप देखेंगे कि भाजी की जो क्वांटिटी है ना, वो बहुत ही कम हो जाएगी और मेथी की भाजी का जो कड़वापन आता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको मठरी में पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मेथी की भाजी आपने डाली है, और बच्चे भी इसे बहुत ही अच्छे से खाते हैं। और इसको बनाने के लिए हम गेहूँ के आटे का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो आप मैदे से भी इसको बना सकते हैं। तो ये हमने गेहूँ का आटा लिया है, तो इसे हम नाप के लेंगे। तो 3 बाउल भर के हम गेहूँ का आटा ले रहे हैं और साथ ही साथ इसमें फिर हम सूजी ऐड करेंगे। तो गेहूँ के आटा और मेथी से बनने वाला ये बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स है। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, शाम को चाय के साथ स्नैक्स के रूप में भी आप इसे खा सकते हैं। और ये हमने ली 1 कटोरी सूजी, इसे भी हमने इसमें डाल दिया है। और ये देखिए, मेथी की भाजी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि कितनी कम हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे। और अब हम आटे और सूजी में कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमने ये ले ली है लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही साथ इसमें हम 1 चम्मच ना काली मिर्च पाउडर भी डालेंगे। और अब हम इसमें बेसिक से मसालदानी में से कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे, तो नमक भी आपको अपने टेस्ट के अनुसार ही लेना है। थोड़ी-सी हमने कलर वाली लाल मिर्च ली है, बढ़िया से कलर के लिए। हल्दी भी हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो ये 1 चम्मच अजवाइन ली है, इसे दोनों हाथ से क्रश करके डाल देंगे, इससे बढ़िया सा फ्लेवर इसमें आता है। साथ ही साथ इसमें हम हींग डालेंगे। तो आधी छोटे चम्मच हम इसमें हींग ऐड कर देते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें जो हमारी भाजी है वो ऐड करेंगे। तो अभी इसमें मोइन भी डालना है। मोइन के लिए आप इसमें घी डालेंगे 2 से 3 चम्मच। घी का मोइन डालने से ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप चाहें तो तेल का मोइन भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन घी का मोइन ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हमने इसमें 3 चम्मच घी का मोइन डाला है। तो अभी हमने 2 चम्मच घी में मेथी की भाजी को भी भूना था। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हाथ से सारे मसालों को हमने आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और आपको इसमें मोइन भी चेक करना होगा। तो हाथ की में बहुत ज़्यादा मोइन नहीं डालना है, क्योंकि हम आटे से बना रहे हैं। अगर आप मैदा से बनाएँगे ना, तो आपको इसमें ज़्यादा मोइन डालना होगा। और अब हमने इसमें ये मेथी जो हमारी भाजी थी वो डाल दी है, और आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि कितनी कम दिख रही है। और अब हम इस मेथी को भी ना आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसाले के साथ। तो इसे पहले बहुत अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूँथ लेंगे। तो आटा बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना है। बस इतना कि आप जब इसे बेलें ना, तो आप इसे बहुत ही आसानी से बेल सकें, पतला-पतला सा। तो बस इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आटे को हम गूँथ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो इसकी प्रोसेस है वो करेंगे। तो इस तरह से आज गेहूँ के आटे से ये हम बना रहे हैं, लेकिन गेहूँ के आटे से भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो ये देखिए, अब हमने क्या करेंगे कि हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, तो 2 से 3 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें हम घी डालेंगे। तो मेल्ट किया, बहुत ज़्यादा मेल्ट किया हुआ घी नहीं डालना है। बस इस तरह से रूम टेम्परेचर पर ही जो घी होता है वो हमें डालना है, और घी डाल के इसका एक हमें घोल बनाना है।
तो जितना घी ज़रूरत पड़ेगी उतना हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप बटर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने घी और कॉर्नफ्लोर का जो साटा बोलते हैं उसे साटा बना के तैयार कर लिया है। और अब हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में हमने अच्छी तरह से ऑयल डाल दिया है और साथ ही साथ आटे को भी रखे हुए 5 मिनट हो गए थे। तो अब हम क्या करेंगे, किस तरह से इसकी गोलियां बना ली हैं, जैसे कि हम रोटी की बनाते हैं बस वैसे ही पतली पतली रोटियां ही हमें इसकी बेलना है। तो रोटी के हिसाब से ही हमने गोले बना के तैयार कर लिए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि 5 से 6 इस तरह से पतली पतली रोटियां बेल के तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसको बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से ये बन जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि आटे से बनी है तो सेकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको। तो ये देखिए कितनी पतली हमने बेली है और एकदम इस तरह से पतली सी बेल के हम इसको इस तरह से प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से 5 से 6 हम और रोटियां जो है वो बेल लेते हैं। उसके बाद फिर हम हमारी जो मठरी है वो बनाएंगे और ये मठरी बच्चों को बहुत पसंद है। शाम की चाय के साथ भी आप इसे खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है, सूखी भी अच्छी लगती है। कहीं आपको घर से बाहर जाना है, ट्रेन में जाना है तो भी आप इस तरह से इसको बना के लेके जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और अब इस तरह से हमने 5 से 6 रोटियां बना ली हैं और अब हम क्या करेंगे कि एक रोटी में इस तरह से जो हमने साटा बनाया है वो लगाएंगे। तो बहुत अच्छे से इसकी किनारों पे हमें बहुत अच्छे से इसको लगाना है, अच्छे से इसकी लेयर मतलब लगाना है, तभी हमारी जो मठरी है ना वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने सूखा आटा डाला है, आटे को भी इस तरह से फैला देंगे। उसके बाद हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे, उसमें भी इस तरह से हम ये घोल लगाएंगे अच्छी तरह से और बाद में इसके ऊपर भी सूखा आटा लगाएंगे। इसी तरह से ये प्रोसेस करते हुए हमने 5 रोटियां रख ली हैं। सबसे ऊपर की रोटी में भी हमको साटा लगाना है, सूखा आटा लगाना है और अब दोनों हाथ की मदद से हम इस तरह से इसको थोड़ा टाइट हाथ से फोल्ड करेंगे और एक इसकी इस तरह से गोला बना लेंगे। तो ये देखिए पूरे हमने अच्छे से इसको टाइट हाथ से मोड़ लिया है और अब हम इसको हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए थोड़ा सा पतला करेंगे, क्योंकि जब 5 रोटी हम एक साथ रखते हैं तो बीच में बहुत ज़्यादा मोटा इसका जो पाग होता है ना वो हो जाता है। तो हमें इसको एक सा करना है हाथ से, लेकिन हल्के हाथ से करना है, टाइट हाथ से नहीं करना है। और बस अब चाकू से इस तरह से पतला पतला हम इसको कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, पतला पतला ही कट करेंगे क्योंकि अभी हम इसको हल्का सा बेलन की मदद से बेलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने पतला पतला काटा है और अब इस तरह से इसको प्रेस करेंगे हल्के हाथ से और सारी लेयर जो हैं वो आपको इसमें दिख रही होंगी। जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तब इसकी लेयर्स आपको अलग अलग दिखेंगी। तो बस सारे ही हम इस तरह से पहले तैयारी करके रख लेंगे तो हमारा काम जो है ना वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम पर पहले से ही ऑन करके रखा हुआ था, तो ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब हल्के हाथ से इसमें हम बेलन इस तरह से चलाएंगे। तो 2 से 3 बार छोटा छोटा ही हमें इनको रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। तो बस इस तरह से 4 से 5 हम बनाएंगे और फिर इनको हम डालेंगे सिकने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से सारी जो है वो हम बना लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक हमने डाल के देख ली है कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हुआ है कि नहीं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब एक एक करके जितनी भी इस कढ़ाई में आएंगी ना उतने हम हमारी जो मठरी है वो सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि मठरी बेलते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। तो गैस का फ्लेम एकदम मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है। तो ये देखिए इस तरह से हम सारी मठरी इसमें डाल देते हैं और फिर इनको हमें अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई करना है। तो ये जो मठरी है ना बहुत ही क्रिस्पी होती है खाने में और बच्चों को बहुत पसंद आती है। मतलब उनको पता ही नहीं चलता है कि इसमें मेथी की भाजी डली है, क्योंकि भाजी को हमने पहले ही अच्छी तरह से भून लिया था घी में। तो घी में जब हम उसको भूनते हैं तो उसकी जो कड़वाहट है ना वो एकदम से चली जाती है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है वो। तो इस तरह से गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता हम बनाएंगे आज।
और बस इस तरह से एक-एक करके हम सभी मटरी को इस तरह से पलटते जाएँगे और सेंक लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर जो है वो खुलना शुरू हो गई थी। तो ये देखिए, एक बैच की हमारी मटरी जो है वो सिक चुकी है। इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी मटरी जो है वो सिक के तैयार हुई है। जब तक हमने एक बैच की सेकी तब तक हमारे दूसरे बैच की मटरी जो है वो बिल के तैयार हो गई। तो इनको भी एक-एक करके हम डाल देते हैं सिकने के लिए। और इसी तरह से हम सारी जो हमारी मटरी है वो बना के तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारी सारी मटरी किस तरह से बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए, लेयर आपको दिख रही होगी, बहुत ही क्रिस्पी है। तो अभी हमने हमारी जो सारी मटरी हैं वो बना ली हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी दिख रही हैं। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ और इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्प बनी है। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। बाय बाय।